नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु निषाद। आज 25 जुलाई को भारत की धरती से एक ऐसी वीरांगना दुनिया को छोड़कर चली गई जिसने इतिहास बनाया, जिसने अपने पौरुष का लोहा मनवाया इस धरती पर, जिसने हिंदुस्तान के हर शोषित, वंचित और गरीब को यह एहसास दिलाया कि अगर हौसला हो तो जुर्म को चीर कर भी एक अच्छी राह बनाई जा सकती है। मैं सत नमन करता हूँ भारत के अंदर रहने वाली मिर्ज़ापुर और भदोही से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही स्वर्गीय फूलन देवी जी को। एक वक्त ऐसा था जब डर का दूसरा नाम था फूलन देवी। कई बार गैंग रेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद बनी फूलन देवी का जीवन रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 ईस्वी को जालौन के घूरा का पूर्व नामक गांव में हुआ था। फूलन देवी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन वो बचपन से ही एकदम दबंग थी। 10 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली, तब उन्होंने अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट दे मारी थी। इस घटना से उनके परिवार वाले इतने दुखी हुए कि मात्र उनकी 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह 35 साल के बड़े युवक पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी। फूलन देवी की शादीशुदा ज़िंदगी कभी भी खुशहाल न रह सकी। पति दिन रात हमेशा मारपीट, गाली गलौज और शारीरिक शोषण करता था। इन सब से परेशान होकर फूलन देवी ससुराल से मायके चली आईं। फूलन देवी जब वापस अपने ससुराल गईं तो पता चला उनके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पति और उसकी दूसरी पत्नी ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया और पीटा भी। फिर इसी बीच डाकू के एक गिरोह ने फूलन देवी को अगवा कर लिया। फूलन देवी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि गैंग का एक सरदार बाबू गुज्जर मुझसे प्यार करता था और उसी गिरोह का एक विक्रम मल्लाह भी उनसे प्यार करता था। विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और सरदार बन गया। अब फूलन विक्रम मल्लाह के साथ रहने लगी। डाकू का एक और गैंग था ठाकुरों का गैंग। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के गैंग ने फूलन को किडनैप किया और अपने गांव ले गए और फूलन के साथ 3 हफ्ते तक गैंग रेप किया। श्री राम और उसके साथियों ने उनको पूरे गांव में नग्न घुमाया, लाठियों से पीटा। फूलन के साथ जानवरों की तरह बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और उनके साथ तब तक बर्बरता किया गया, तब तक रेप किया जाता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती थी। यहाँ से फूलन देवी किसी तरह बचकर वह निकल गई और फिर जाके डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। फिर फूलन देवी ने सन 1981 ईस्वी में बहमई गांव गईं, जहां उनका रेप हुआ था। फूलन देवी ने रेप करने वाले 2 लोगों को पहचान लिया। बाकियों के बारे में पूछने पर उन लोगों ने इनसे मना कर दिया। तब फूलन ने 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया। तब मीडिया ने उन्हें नया नाम दिया बैंडिट क्वीन। फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस दर्ज है। फूलन देवी को 11 साल जेल में रहना पड़ा। जेल में भी उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ। उनका अकारण ही ऑपरेशन करके उनके शरीर से बच्चेदानी को निकाल दिया गया और जब बाद में उन लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरी फूलन देवी न पैदा हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो एक स्त्री समाज पे इतने सारे अत्याचार हुए, खासकर फूलन देवी के साथ। फिर फूलन देवी ने 1996 ईस्वी में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। फिर 1998 ईस्वी में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो हार गई, लेकिन फिर जाके दोबारा 1999 ईस्वी में एक बार फिर दोबारा से चुनाव जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने फूलन देवी को गोली मार दिया। फूलन देवी बनना आज के ज़माने में बड़ा ही मुश्किल काम है। यूं ही नहीं कोई फूलन देवी बन जाता। जुर्म ढाया गया, कहर ढाया गया, लेकिन निषाद समाज की बेटी ने, मल्लाह समाज की बेटी ने दुश्मनों की छाती पर चढ़कर ये समझा दिया, लोगों को बता दिया कि अगर औरत अपने पे आ जाए तो वही दुर्गा होती है, वही काली होती है और ज़रूरत पड़ने पर वही लक्ष्मीबाई होती है। अगर फूलन देवी अगर आज होती तो हमारे निषाद समाज पे इतने अत्याचार नहीं होते। वास्तव में फूलन देवी का संघर्ष हर महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। हम फूलन देवी के शहादत दिवस पर उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।